मेरे प्यारे देशवासियों, आज आपके लिए पेश है इंडियन एजुकेशन पॉलिसी का शक्ल व्यू। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी चेंज करी है, जिसके तहत बच्चे 6 क्लास से कोडिंग सीखेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस होना ज़रूरी भी था, क्योंकि हम सभी जानते हैं छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से होमवर्क के नाम पे कैसे कैसे काम दिए जाते थे। उन्हें ऐसे काम दिए जाते थे जो उनके बस के बिल्कुल बाहर थे, कि छोटे बच्चे को बोल दिया कि बेटा छुट्टी में जाओ 15-20 चार्ट बना कर ले आओ। अरे जो 9-10 तो छोड़ो, आप जो नर्सरी LKG के बच्चे हैं वो बेचारे नाक नहीं पोंछ पाते, मुंह नहीं धो पाते, वो कहाँ से चार्ट बना लेंगे। और बच्चों के माता पिता वो चार्ट बनाते थे, जिसके माता पिता ने ज़्यादा अच्छा चार्ट बना दिया वो बच्चा उतने ज़्यादा नंबर ले आया। ऐसा लगता था होमवर्क बच्चों को नहीं, बच्चों के माता पिता को मिल रहा है। इसके बाद खेल शुरू होता था 10th के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट्स का। जिसने साइंस ले ली वो स्कूल में हीरो है, वो यार रिश्तेदारों में हीरो है। जिसने कॉमर्स ले ली वो एवरेज है, और जिसने आर्ट्स ले ली वो तो बिल्कुल निकम्मा निठल्ला आवारा है। और वही आर्ट्स का बच्चा अगर 3 से 5 साल बाद BA करने के बाद IAS निकाल दे तो बस वो हर किसी के लिए एलिजिबल दामाद बन जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सुधार करा गया है, लेकिन ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। जैसे कि आप सोचें, किसी बच्चे ने 12th में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंट्स ले रखी है और वो अच्छे नंबरों से पास भी हो जाता है, पर वो बच्चा क्या इंजीनियरिंग में घुस पाएगा? क्योंकि उसके पास PCM तो है नहीं। ना वो बच्चा किसी BCom में घुस पाएगा, ना BA कर पाएगा। वो करेगा क्या वो सिंपल ग्रेजुएशन करेगा? वो ग्रेजुएशन करेगा तो उसे BSc मिलेगी, BA मिलेगा, BCom मिलेगा, तो मिलेगा क्या? कुल मिला के ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर खाली घूमता है, बेरोजगार रहता है, तो वो सरकार को नहीं बोल सकता कि हमने BA करी है, BCom करा है, हम बेरोजगार हैं। वो बोलेगा कि गवर्नमेंट जब बोलेगी बेटा जो तू पढ़ना चाहता था तो तूने पढ़ा, उसके बाद भी तू बेरोजगार है क्योंकि तेरे में खोट है। साफ शब्दों में बोला जाए तो आप अपनी बेरोजगारी के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि नई नई जॉब तो अब आ नहीं रही हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं। इंडिया में जितने हॉस्पिटल नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आप कहीं भी चले जाए, आपको हर हाईवे में लगातार लाइन से दुनिया भर के इंजीनियरिंग कॉलेज दिख जाएंगे, और वहाँ पे एडमिशन लेना भी बहुत आसान होगा। उनका कोई ना कोई बच्चा 25-30 लाख का पैकेज लेके बैठा होगा। उसके आगे की सच्चाई हम सभी जानते हैं। आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन पार्ट टाइम नहीं होगी। इसके बाद हुआ ऐसा, जो बेचारे बड़ी मेहनत से पार्ट टाइम BTech करके बैठे थे, जिन्होंने अपनी मेहनत का पैसा लगाया था, खून पसीने की कमाई लगाई थी, उन सब की डिग्री के ऊपर अब क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो गए हैं। जिसने पहले कर लिया वो तो निकल गया, लेकिन जो बेचारा कर रहा था वो तो ऐसा फंसा कि बस वो ना घर करा ना घाट करा। वो अपनी किस्मत को कोसे, गवर्नमेंट को कोसे, या फिर पढ़ाई लिखाई को कोसे कि भाई मैंने ये करा क्या। और ऐसे में जन्म होता है फर्जी डिग्री बनाने वाले दलालों का। वो आपके पास आएंगे, आपको अपने कॉलेज से डिग्री करने का ऑफर करेंगे कि आप एडमिशन लो, फाइनल ईयर में डिग्री आपके हाथ में। ऐसी डिग्री के केसेस बहुत हैं। हर कोई जानता है कि यूनिवर्सिटीज़ के नाम क्या हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। इन सब के पीछे वजह ये है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो खुल गई हैं, कॉलेज भी खुल गए हैं, लेकिन वहाँ पे एडमिशन कोई नहीं ले रहा। इतनी मोटी फीस देने से बंदा सोचता है कि भाई ड्यू के SOL से कर लूँगा, पैसा भी बच जाएगा, सस्ते में काम भी हो जाएगा। लेकिन जो बेचारा हर तरफ से फंसा होता है वो इन दलालों के चक्कर में फंसता है और फर्जी डिग्री बनवा भी लेता है, और उनकी डिग्रियाँ चल भी जाती हैं। इसके बाद आपने वीडियोस देखी होंगी ऐसे टीचरों की जो MSc PhD ना जाने क्या क्या करके बैठे हैं, लेकिन और बच्चों को 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ना उन्हें टेबल आती है, ना उन्हें क आती है, ना उन्हें बेसिक करंट अफेयर्स आते हैं। वो फ्यूचर को फटूरे बोलते हैं और उनके बच्चे नेचर को नटूरे बोलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक क्वेश्चन ये भी बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिल पाया। कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई बच्चा अगर 12th के बाद 1 साल पढ़ता है उसे मिलेगा सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ता है उसे मिलेगा डिप्लोमा, 3 साल पढ़ता है तो उसे मिलेगी नॉर्मल डिग्री BSc टाइप, 4 साल पढ़ता है तो उसे मिलेगा BTech, और 5 साल पढ़ ले तो मास्टर्स। लेकिन कोई बच्चा अगर सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद डिप्लोमा ले चुका है, और कोई बच्चा 10th के बाद 3 साल पढ़ने के बाद डिप्लोमा ले चुका है, तो क्या ये दोनों बच्चे बराबर होंगे?
और जो बच्चे डिप्लोमा करके बैठे हैं उनका एडमिशन थर्ड ईयर में होगा या सेकेंड ईयर में होगा, क्योंकि आमतौर पर कॉलेज जो है बीटेक करने के बाद डिप्लोमा करने के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन देते थे। तो कुल मिला के डिप्लोमा करने वाले बेचारे बच्चे फंस जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का असर क्या है वह हमें करीब आज से 5 से 10 साल बाद ही पता चल पाएगा कि इसका क्या असर रहा, क्योंकि अभी जो बच्चे आएंगे वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के होंगे, उन्हें आगे का पीछे का इतना आइडिया नहीं होगा। नो डाउट बंदे एजुकेटेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन अगर सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी चेंज करी है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट तो बच्चे का हो रहा है जो हम डिनाई नहीं कर सकते। एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ हमें जो है एजुकेशन सिस्टम को भी सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीटेक करने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दुनिया भर के कोर्स करने पड़ते हैं, चाहे वो बीटेक करें, बीए करें, बीकॉम करें, तब जाके वो इंडस्ट्री में फिट हो पाते हैं। अगर यही कोर्सेज उनकी डिग्री के साथ जोड़ दिए जाएँ, मतलब उनके करिकुलम का, उनके सिलेबस का पार्ट बना दिया जाए, तो इससे कितना फ़ायदा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया के अंदर जितनी भी मैन पावर है वो सब की सब स्किल्ड हो जाएगी, और जो बंदे बेरोज़गार हैं उनका रेट भी गिरेगा। नहीं तो होगा क्या, बंदे पढ़ तो लेंगे, उसके बाद सरकार को कोसेंगे कि भाई हम बेरोज़गार हैं, हमें जॉब दिलवाओ। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।